हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 21 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यह कब लॉन्च होगा? यह लॉन्च होगा सन 2028 में। 2028 में यह चांद से सैंपल लेकर वापस लौटेगा और इसके लिए 350 किलोग्राम का रोवर भी भेजा जाएगा। तो ऐसी घोषणा हाल ही में इसरो के द्वारा की गई है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को, और इसके वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और हाल ही में एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। और इसरो का हाल ही में टारगेट क्या है? सन 2035 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना मुख्य उद्देश्य है। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ और इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और जहां पर यह लैंड हुआ इस पॉइंट को कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट, और इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। PSLV-C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और यह लैंग्रेज पॉइंट 1 पर जाएगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच लैंग्रेज बिंदु 5 L1, L2, L3, L4 और L5 ऐसे 5 बिंदु हैं जहां पर अर्थ और सूर्य की ग्रेविटी 0 हो जाती है। मंगलयान मिशन जिसको MOM भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, पहली बार में ही भारत मंगल पर पहुंचने में सफल हो गया था। और इसका रॉकेट कौन सा है? PSLV-C25। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजना इसका उद्देश्य है और इसकी जिम्मेदारी हाल ही में किसको मिली है? ललिता अंबिका को मिली है। समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है और इसके लिए व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हाल ही में WHO के द्वारा उपेक्षित कटिबंधीय बीमारी को घोषित किया गया है और यह बीमारी कौन सी है? यह बीमारी है नोमा बीमारी। यह बीमारी वहाँ पर होती है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा गरीबी होती है। तो नोमा बीमारी को उपेक्षित कटिबंधीय बीमारी हाल ही में किसने घोषित किया है? WHO के द्वारा इसको घोषित किया गया है और यह एक स्किन संबंधी बीमारी है और इसमें गंभीर विकृति उत्पन्न हो जाती है। चेहरे की हड्डी और ऊतक को यह बीमारी नष्ट कर देती है। तो नोमा बीमारी को हाल ही में उपेक्षित कटिबंधीय बीमारी WHO के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, JN.1 यह क्या है? यह कोरोना का सब वेरिएंट है। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? सन 2014 में, और यह वायरस से होने वाला रोग है और इसकी वैक्सीन का नाम है साल्क वैक्सीन। शाही रोग किस रोग को कहा जाता है? हीमोफीलिया को कहा जाता है और इसमें वाहक महिला होती है और रोगी पुरुष होता है। शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। धनुष टंकार रोग किसको कहा जाता है? टिटेनस को कहा जाता है और इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है, तो इसलिए लॉक जो रोग इसी को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है पानी, फोबिया का मतलब है डर, यानी कि वह रोग जिसमें पानी से डर लगता है उसका नाम है रेबीज। यह वायरस से होने वाला रोग है और वायरस का नाम है रैबिडो वायरस और इसकी वैक्सीन की खोज की थी लुई पाश्चर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 प्रदान किए गए हैं और इनकी घोषणा कब की गई? 20 दिसंबर को युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई और ये अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे। और जो अवार्ड देने वाली चयन समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? रिटायर्ड जज थे AM खानविलकर।
तो इसमें कौन कौन से अवार्ड देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और यह खेलों का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज से संबंधित हैं, और 2022 में यह अवार्ड शरद कमल को मिला, जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और 2023 के लिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो बैडमिंटन से संबंधित है, इनको यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको देने की घोषणा की गई है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई और इसमें 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। सन 2023 में 26 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाएगा और इसमें इम्पोर्टेंट खिलाड़ी कौन से हैं। ओजस किस खेल से संबंधित है। तीरंदाजी से हैं। श्री शंकर ये व्यायाम से संबंधित है। पारुल चौधरी धावक हैं और इन्होंने एशियन गेम्स में 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था, जो मेरिट से संबंधित हैं। आर रमेश बाबू वैशाली, जो शतरंज से संबंधित है और हाल ही में भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है 84वीं। मोहम्मद शमी, जो क्रिकेट से संबंधित है, इनको भी अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। शीतल देवी ये पैरा तीरंदाज हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित। नेक्स्ट प्राची यादव पैरा कैनोइंग या पैराडोंगी से संबंधित हैं। और पिंकी किससे संबंधित है। लोन बॉल्स से संबंधित हैं। तो अर्जुन अवार्ड 26 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है, जिसमें से इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को हमने देख लिया। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, यह जो खेल में कोच होते हैं उनको प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। यह ललित कुमार को दिया जाएगा, जो कुश्ती के कोच हैं। RB रमेश को दिया जाएगा, जो शतरंज के कोच हैं। महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं। शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं और गणेश प्रभाकर ये मलखम्ब मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट का नाम है मलखम्ब, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गणेश प्रभाकर मलखम्ब के लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। एक और खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण अवार्ड है माका अवार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। यह यूनिवर्सिटियों को प्रदान की जाती है और इसमें विजेता यूनिवर्सिटी कौन सी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और प्रथम उपविजेता कौन सी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। और दूसरी उपविजेता बनी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। तो ये थे हमारे लिए महत्वपूर्ण अवार्ड। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि सर्वाधिक बाल विवाह पर यह रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है। इसमें बताया गया कि सन 2021 में लड़के और लड़कियों के बाल विवाह कहाँ पर अधिक हुए। लड़का, इसमें बताया गया कि सन 2021 में हर 6 में से 1 लड़के का बाल विवाह हुआ है और लड़कियों में हर 5 में से 1 लड़की का बाल विवाह हुआ है। तो सन 2021 में कुल कितने लड़कों का बाल विवाह हुआ है। 14.5 लाख लड़कों का और लड़कियों का 13.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यदि पूछा जाए कि लड़कों के बाल विवाह में टॉप पर स्थान कौन सा है, तो टॉप पर राज्य है गुजरात और लड़की के बाल विवाह के मामले में टॉप पर है बिहार। तो लड़कों के मामले में गुजरात और लड़कियों के मामले में बिहार टॉप पर है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत किसने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं और इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दास प्रथा का अंत किसने किया था। 1843 में एलन ब्रो के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके लिए एक्ट लाने वाला कौन था। विलियम बेंटिक। वोट डालने की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 का संबंध किससे है। यह शिक्षा से संबंधित है और इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और 11वें मौलिक कर्तव्य को भी इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना हुई 1994 में बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी पहली बैठक COP फर्स्ट
1995 जर्मनी बर्लिन में हुई। और COP21 इसका आयोजन किया गया पेरिस 2015 में, और इसमें इंडिया ने NDC यानी कि राष्ट्रीय निर्धारक योगदान जारी किए, जिसमें 3 टारगेट को रखा गया था, और 3 में से 2 टारगेट को हाल ही में भारत ने समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। और ये 2 टारगेट कौन कौन से हैं? कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 30 से 35% कम करना, ये लक्ष्य भारत ने पूरा कर लिया है। और दूसरा है गैर जीवाश्म ऊर्जा, कुल ऊर्जा का 40% करना, यानी कि जितनी भी ऊर्जा है उसमें से 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा करना। यह लक्ष्य भी भारत ने 31 अक्टूबर 2023 को प्राप्त कर लिया है। और तीसरा लक्ष्य कौन सा है? 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक तैयार करना। यह लक्ष्य भी भारत 2025 तक प्राप्त कर लेगा। तो हाल ही में भारत इंडिया ने NDC राष्ट्रीय निर्धारक योगदान के 2 टारगेट्स को पूरा कर लिया है। COP28 इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? UAE में। और COP29 का आयोजन कहाँ पर होगा? अजरबैजान, और इसकी राजधानी है बाकू। COP27 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। COP8 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सन 2002 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2070। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं है। टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है, तो इस हिसाब से भारत की रैंक है 4th, लेकिन भारत 7वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस हाल ही में 1 वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। और इंडिगो भारत की एक ऐसी एयरलाइंस है जो 1 साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। और यह भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है, जिसमें लगभग 60% इंडिगो का सहयोग है। हाल ही में इंडिगो के द्वारा एयरबस कंपनी के साथ 500 विमानों का एग्रीमेंट भी किया गया था, जो सिंगल एग्रीमेंट है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन। ईंधन गुणवत्ता जांचने के लिए पेट्रोल में गुणवत्ता जांचने के लिए किसका ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है? और डीजल के लिए सिटेन नंबर का। और पृथ्वी में जो अक्षोभ मंडल है वहाँ पर बारिश, तूफान और चक्रवात जैसी घटनाएं होती हैं। और वायुयान और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती हैं? समताप मंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C295 परिवहन विमान हाल ही में भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? स्पेन से यह एक प्राप्त किया। और बाकी के वडोदरा में यह बनेंगे। एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी के बीच यह एग्रीमेंट हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? तुमकुरू कर्नाटक में यह स्थापित हुई। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में रूबेन अजार इजराइल के भारत में नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने किया है रिप्लेस नाओर गिलोन को। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वर्तमान में भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? रूबेन अजार नियुक्त हुए हैं। एंड्री राजो एलिना किस देश के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? मेडागास्कर के नियुक्त हुए हैं। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। और इन देशों की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जॉर्डन की है अम्मान, और मिस्र की है काहिरा या कैरो। और एक और नोट रखने योग्य बात क्या है? भूमध्य सागर से भी इजराइल सीमा बनाता है। गलीली झील कहाँ पर स्थित है? यह इजराइल देश में स्थित है। और मृत सागर कहाँ पर स्थित है? मृत सागर इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। इस सागर में लवणता अधिक पाई जाती है, इसलिए मानव लाश की तरह तैरता है, और इसलिए इसका नाम है मृत सागर। भूमध्य सागर से सीमा कौन कौन बनाता है? इसमें बनाता है इजराइल, तुर्की और सीरिया। यहाँ पर जॉर्डन सीमा नहीं बनाता है भूमध्य सागर से। ऑपरेशन अजय हाल ही में कहाँ पर चलाया गया? इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। आयरन डोम पद्धति क्या है? यह एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल देश का। इजराइल कैसा देश है? यह एक यहूदी देश है, और इसकी राजधानी का नाम है जेरूसलम। इजराइल तो स्वयं को
स्वयं की राजधानी जेरूसलम को मानता है, लेकिन पूरा विश्व इजराइल की राजधानी तेल अवीव को मानता है। यहूदियों का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? सुकोत फेस्टिवल। और यहाँ की संसद का नाम है नेसेट और यहाँ की मुद्रा है सैकेल। तो ये सभी बातें हमें इजराइल से संबंधित ध्यान रखनी है, क्योंकि इजराइल हाल ही में चर्चा में है। 8th क्वेश्चन हमारा पूनम खेत्रपाल। पूनम खेत्रपाल कौन है? ये WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं और हाल ही में इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। और इनको किसने प्रदान किया? राजा नामग्याल वांगचुक के द्वारा प्रदान किया गया। और इनको क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि इनकी ही सहायता से WHO के द्वारा भूटान को रूबेला फ्री घोषित किया गया है। हाल ही में एक फिल्म भी आई है चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी, जो इजराइल देश की है और इसको हाल ही में गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अली अबू अवाद और डेनियल ब्रेनबॉइम, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पुष्प भारती को कौन सा अवार्ड दिया गया? 33वां व्यास सम्मान दिया गया, यादें यादें और तेरी यादें इसके लिए। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किस महिला को दिया गया? ललिता अंबिका को दिया गया, जो गगनयान मिशन की अध्यक्ष बनी हुई हैं। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसको सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है, यह किसको दिया गया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? टेलर स्विफ्ट को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो यह जीता सौरभ कोठारी ने। और किसको हराकर जीता? पारस गुप्ता को हराकर जीता। यदि आपसे पूछा जाए कि बिलियर्ड्स या स्नूकर का खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्यूरेस्ट। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खेल जो हाल ही में हुए थे। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता हाल ही में कौन सा राज्य बना है? हरियाणा। हरियाणा ने राजस्थान को हराया। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित और मोहन बागान क्लब इसका विजेता है और ईस्ट बंगाल को हराकर यह विजेता बना। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से संबंधित है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से संबंधित अदिति अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में देश की जीडीपी में योगदान के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इसके अनुसार देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस राज्य का है? तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है महाराष्ट्र का 15.7%। और दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य का 9.2%। पहले दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य का था, लेकिन तमिलनाडु राज्य अब तीसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु का स्थान है तीसरा 9.1% और उत्तर प्रदेश का योगदान है 9.2%। तो हाल ही में दूसरा सबसे ज़्यादा योगदान वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मोटो जीपी रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। और इसके विजेता है मार्को बेचेजी, जो इटली के निवासी हैं। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और वहाँ की पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, यह कौन सा है? सोनभद्र जिला है, जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 यूटी। यदि आपसे पूछा जाए कुल कितने से सीमा बनाता है, तो आंसर हो जाएगा 9। यदि पूछा जाए राज्य, तो आंसर हो जाएगा 8। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।